भाई 4 दिन पहले आशुतोष जी का फोन आया कि आप रावण दहन नहीं होगा। हाइट कम कर लेते हैं, जितनी आप हाइट बोलेंगे उतना रावण जला लेंगे, पर बोला नहीं, रावण दहन नहीं किया जाएगा। पिछले 7 सालों से रामनगरी अयोध्या में भव्य रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। इस रामलीला में बॉलीवुड के सितारे भी नजर आते हैं। इस साल भी अयोध्या में इस भव्य रामलीला का आयोजन किया गया है। रामलीला के अध्यक्ष सुभाष मलिक बॉबी ने इसका आयोजन किया है। इस भव्य रामलीला का मंचन नया घाट स्थित राम कथा पार्क में किया जा रहा है, जिसमें अभी तक कई सितारों रामायण के किरदारों के रूप में दिखाई दे चुके हैं। आने वाले समय में भी कई जानी मानी हस्तियों का अभिनय अयोध्या की रामलीला में होना है। लेकिन इस बीच रामलीला के इस मंचन से एक बुरी खबर सामने निकलकर आ रही है। अयोध्या की रामलीला के फाउंडर और अध्यक्ष सुभाष मलिक बॉबी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार इस रामलीला में दिल्ली की कुतुब मीनार से भी ऊंची यानी 240 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन होना था, जिसमें मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले भी शामिल थे। इन तीनों पुतलों के साथ सोने की लंका का दहन भी होना था। इस दहन के कार्यक्रम पर जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सुभाष ने मीडिया के जरिए पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि अयोध्या की रामलीला में 240 फीट का रावण का पुतला इस साल मुख्य आकर्षण है, लेकिन प्रशासन ने रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद और सोने की लंका के दहन की परमिशन प्रशासन ने अभी तक नहीं दी है, जिसको लेकर अयोध्या की रामलीला के अध्यक्ष सुभाष मलिक काफी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के द्वारा 2 अक्टूबर को रावण दहन का कार्यक्रम तय था। इसको लेकर सुभाष मलिक ने अयोध्या पुलिस पर भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि 28 सितंबर की रात रामलीला के कुछ कलाकारों को पुलिस ने बुलाया था और बिना किसी परमिशन के उन्हें अग्नि से संबंधित कोई भी कार्य न करने की हिदायत दी थी। सुभाष ने इस दौरान कहा कि मोदी और योगी राज में भी रावण दहन पर रोक लगाई जा रही है। भाई 4 दिन पहले आशुतोष जी का फोन आया कि आप रावण दहन नहीं होगा। तो मैंने कहा क्यों, कारण क्या है? कह रहे नहीं आप रावण दहन। मैंने कहा हम हाइट कम कर लेते हैं, जितनी आप हाइट बोलेंगे उतना रावण जला लेंगे, पर बोला नहीं, रावण दहन नहीं किया जाएगा। फिर रात को 1 बजे, परसों रात को 1 बजे हमारे कमेटी पदाधिकारी 2 लोगों को लेके गए, एक को छोड़ दिया, एक को वहीं बिठा लिया। वो बात मैं आप भागे आए, हम सारे जितने थे हम सब लोग गए वहाँ पे, और कोई पुलिस अधिकारी नहीं, वहाँ पे सिपाही बैठे थे। और मैंने कहा भाई कारण क्या है? फिर मेरी आईजी परवीन जी से बात हुई, उनको मैंने फ़ोन किया, कहते अच्छा मैं बोलता। फिर उसके बाद उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने डीएम साहब को फ़ोन किया, मैंने मैसेज करे, कल भी मैंने फ़ोन किया, डीएम साहब ने फ़ोन नहीं उठाया। और रात को जो उठाया वो हमें ऐसा लगा था हम आतंकवादी हैं, हम यहाँ पे रामलीला नहीं करने आए, हम रामलीला नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम आतंकवादी। वहीं इस पूरे मामले पर अयोध्या जिला प्रशासन का कहना है कि दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन होना है। हम अयोध्या में किसी नई परंपरा की अनुमति नहीं दे सकते। जो परंपराएं पहले से चली आ रही हैं, सिर्फ उन्हें ही कार्यक्रमों के आयोजन की परमिशन दी जाएगी। आज दिनांक 29 सितंबर को सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त हुई कि राम कथा पार्क में चल रही रामलीला के आयोजक द्वारा रावण दहन का कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया था 2 अक्टूबर को, जिसकी पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी। कल दिनांक 28 को इनके द्वारा एक दिनांक रहित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसके संबंध में थाने से आख्या प्राप्त की गई थी, जिसमें इस कार्यक्रम के गैर परंपरागत एवं अन्य कारणों से इसकी संस्तुति नहीं की गई थी। इसी के आधार पर रेजिडेंट मजिस्ट्रेट अयोध्या द्वारा इसकी अनुमति नहीं प्रदान की गई थी, जिसकी सूचना संबंधित आयोजकों को दे दी गई है। इस फैसले के बाद रामलीला के आयोजक और कलाकार काफी परेशान हैं। प्रशासन का मानना है कि सुरक्षा और परंपरागत नियमों का पालन जरूरी है। इस विवाद ने अयोध्या की भव्य रामलीला को लेकर एक नई बहस शुरू कर दी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अयोध्या से संजीव आजाद की रिपोर्ट।